ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे। करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश देवा, 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 श्री गणेश देवा। टाइम फॉर अ क्विक फ्लिप। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए कुछ स्टाइलिश और स्मार्ट बाथरूम एसेंशियल्स। सबसे पहले ये ड्राई स्टोन। बहुत बड़ा मूवमेंट है मेरे लाइफ में, क्योंकि परेल महाराजा ये मंडल का एक बहुत बड़ा नाम है। स्पेशली आज अन्ना से मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये इतने मस्त आर्टिस्ट है ना, लेकिन कभी लोगों के सामने नहीं आए, लोग जानते नहीं, मतलब ऐसे जानने वाले जानते मंडल। हम लोग अगले 24 घंटे में 100 गणपति बप्पा का दर्शन करने वाले हैं, वो भी पूरे मुंबई में। और इस चैलेंज में हम लाल बादशाह राजा चिंतामणि, हमने 24 घंटे में 100 गणपति बप्पा के दर्शन किए, वो भी पूरे मुंबई में। और लास्ट में तो हम अंबानी के घर पर भी गए थे। पर शुरुआत हमने लाल बागचे राजा के VIP दर्शन से किया, लेकिन वहाँ का हाल इतना खराब था कि हम चिंतामणि से आशीर्वाद लेकर 2:12 पर इस संकल्प को शुरू करते हैं। और फिर तेजू काया, हीरा मंडी, परेलचा मुरेश्वर, परेलचा लंबोदर और कृष्णा नगरचा राजा के दर्शन के बाद हम परेलचा महाराजा के बेस्ट बैलेंसिंग मूर्ति को देखते हैं। फिर वहाँ से लाल मैदान के 2 और बप्पा का दर्शन। एक दिन मैंने भी दिमाग गणेश, तुम बाहर निकलो। मैं जाऊंगा माँ के साथ, तुम नहीं जाओगे। अरे अरे बच्चों, लड़ो मत, तुम दोनों ही मेरे साथ चलना। भाई इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है? भाई गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट हो जाए इससे पहले अपन घर पहुंच जाते हैं। और तेज चला। पड़ोस वाले गुप्ता जी के बेटे की बारात थी। मम्मी बोली, बेटा ऐसा कपड़ा पहनना कि सबकी नजरें तुझ पर टिक जाएं। मैंने सोचा नया कुर्ता पायजामा पहन लेता हूँ, सही रहेगा। शादी वाले दिन खूब सज धज कर बारात में पहुंचा। गेट पर खड़े गुप्ता जी ने मुझे देखा, उनकी आंखें दंग रह गई। मैंने मन ही मन कहा, वाह मेरा कुर्ता तो सबको भा गया। तभी गुप्ता जी बोले। आगे गुप्ता जी क्या बोले वो सुनने से पहले आज सेलिब्रिटीज को नहीं, अपनी माँ के लिए लाइक सब्सक्राइब करो। और आपके लिए एक चैलेंज है, कमेंट में बिना देखे माँ लिखो। देखते हैं कौन ये चैलेंज अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए पूरा कर पाता है। गुप्ता जी बोले, अरे बेटा ये क्या पहन लिया? ये तो हमारे हलवाई वाले पहनकर जलेबी तल रहे हैं। मैं पलट कर देखा तो सच में सारे हलवाई उसी रंग का कुर्ता पहने थे। फोटो खींचने वाले बार बार मुझे साइड कर रहे थे, कहीं लोग मुझे जलेबी वाला ना समझ लें। और जब मैं खाने की मेज पर पहुंचा तो लोग प्लेट बढ़ाकर कहने लगे, भाई जरा 2 पूरी और डाल दे। पड़ोस वाले। बात कड़वी है लेकिन यह सच है, दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूं, पर आप मानोगे नहीं। बात कड़वी है लेकिन यह सच है, दुनिया में सबसे मासूम। तो आज मैं लाइफ में पहली बार मुंबई में गणपति में VVIP दर्शन करने वाला हूँ। दिस इज एपिसोड 9 ऑफ अ गुजू एक्सपीरियंसिंग गणेश फेस्टिवल इन मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हमने मोटा भाई के घर का गणपति के टाइम का डेकोरेशन देखा, क्या खर्चा किया था भाई। ये है जेनिल भाई, वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर्स ऑफ मुंबई, और उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया खेतवाड़ी में आने के लिए। इधर बहुत सारी भीड़ थी तो मैंने सोचा VVIP पास ट्राई करते हैं, जिसमें लिटरली वो भैया हमारे साथ आए और इतनी सारी भीड़ को क्रॉस करके 5 मिनट में ही दर्शन भी हो गए। फिर हमें खर्चा नहीं करना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ मेरे फॉलोअर्स मिल गए। यूट्यूब में आना चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम पक्का देखो। पक्का, लेकिन तू मेरे को लेके जाएगा तो आएगा।
अच्छा देखते हैं चलो। और उन्होंने जुगाड़ करके सब लाइन स्किप करवा के फ्री में वीवीआईपी दर्शन करवा दिए। और खेतवाड़ी के सब गणपति एकदम बढ़िया थे, लेकिन परेल के ये बैलेंसिंग गणपति देखकर तो मैं भी एकदम सरप्राइज हो गया। फॉलो मी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 10। तो आज मैं लाइफ में कल नहीं आना। मन माझ्या राजाचा जल्लोष तुझ्या नामाचा उधान येतो भक्ताना जयघोष तुझ्या नामाचा चिंता हरतो सुख भरतो अवघ्या दिनांचा दाता चिंतामणी माझा चिंतामणी माझा चिंतामणी माझा चिंतामणी माझा चिंतामणी। आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि। आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि। यहाँ था मगर जो यहाँ था वो हम थे संख्या के बिन संख्या बल जो यहाँ था वो हम थे अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो। आदि अग्नि महाकाली की इतनी क्रोधी दिखने वाली प्रतिमा जो कि हम सभी भाइयों ने मिलकर बनाई है 3 महीने। तो आज 3 तारीख को हम जा रहे हैं महाकाली की सवारी निकालने। तो सबसे पहले हम सभी भाई लोग मिलकर महाकाली की प्रतिमा को ट्रॉली पर चढ़ाने लग जाते हैं। और 2 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली महाकाली की इतनी बड़ी प्रतिमा को ट्रॉली पर चढ़ा देते हैं। अब बारी थी सभी को ब्लैक कपड़े पहनकर और फाफा बनवाकर महाकाली की सवारी में सम्मिलित होने की। तो सभी लोगों ने ब्लैक कपड़े और फाफा बनवा लिया। सभी लोग धूमधाम तरीके से नाचते हुए और फटीके फोड़ते हुए महाकाली की धूमधाम तरीके से सवारी निकालते हुए जा रहे हैं। महाकाली की प्रतिमा को देखने के बाद इन लोगों का रिएक्शन देख रहे हो, क्योंकि नवरात्रि आने का सभी लोगों को बेसुमार इंतजार रहता है। और नवरात्रि के इस त्योहार को हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 3 घंटे की बेमिसाल सवारी निकालने के बाद पहुंच जाते हैं हमारी झांकी में यानी स्थापना वाली जगह पर। और फाइनली महाकाली की प्रतिमा को स्थापित कर देते हैं। अब बारी थी महाकाली की आरती करने की। तो सभी भक्त लोगों ने एक एक करके महाकाली की आरती करी। आप भी महाकाली के भक्त हो तो कमेंट में जय महाकाली जरूर लिख कर जाना। महाकाली की इतनी क्रोधी दिखने वाली प्रतिमा जो कि हम सभी भाइयों ने जिनका नाम विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए, विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए, चमक उठे विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए, विघ्न हरता है विधाता तेरे द्वार जो आए, चमक उठे हर राह उसकी ख्वाब सच हो जाए, चमक उठे हर राह उसकी ख्वाब सच हो जाए, जिसके सर पे छाँव तेरी उसकी ये दुनिया, जिसके सर पे छाँव तेरी उसकी ये दुनिया, रुतबा उसका ऊंचा, रुतबा उसका ऊंचा जिसने तेरा नाम लिया, पापा मोरया। जो लोग गणपति बप्पा को मानते हैं वो लोग इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अभी मैं तुम लोगों को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसको देख के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सही बता रहा हूँ, तुम लोग 10 बार सोचोगे कि ये चीज हुई तो हुई कैसे। अभी हाल ही की बात है, एक पुजारी जी मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। और तभी एक चमत्कार होता है, गणेश जी के ऊपर से एक झंडा उनके ऊपर गिर जाता है। और आगे क्या होता है तुम लोग इस वीडियो में देखो। कमेंट्स में गणपति बप्पा लिख के चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। जो लोग गणपति बप्पा को मानते हैं वो लोग इस वीडियो को स्किप करके आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि
अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि आदि अग्नि क्या होगा जब आप चॉकलेट कैंडी खाने के दौरान आपके मुंह के अंदर कटा हुआ अंगुली मिल जाए? मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर एक तरफ चुड़ैल और दूसरी तरफ आपकी माँ हो। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है। सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। यह है मुंबई की मोस्ट वायरल गणपति मूर्ति परेलचा महाराजा, जिनको 45 डिग्री झुका हुआ बनाया है। ये पूरी मूर्ति ऐसी दिख रही है कि ये हवा में फ्लोट कर रही है, लेकिन ये जो आप पैर देख रहे हो, एक पैर इनका नीचे की तरफ है, जिनको एक रॉड से कनेक्ट किया गया है बेस के साथ। और इस मूर्ति के अंदर पूरे स्टील रॉड से वेल्डिंग किया गया है और उसके ऊपर से ये पीओपी की मूर्ति बनाई गई है। और ये पूरी मूर्ति को और बेस को है ना, इसके पैर के बीच में एक रॉड है जिससे कनेक्ट किया गया है। और मूर्ति का वेट 2 टन से भी ज्यादा है और उसके बेस में भी 4 टन मिट्टी डाली गई है वेट बैलेंस करने के लिए। यह है मुंबई की मोस्ट वायरल गणपति मूर्ति। सुनो सुनो दोस्तों, आज का चैलेंज है, मुझे पूरे 20 घंटे इस पिंजरे में रहना पड़ेगा। और सोचो जरा, इसको पानी में डुबोया जाएगा। टाइमिंग शुरू होती है दोपहर 12 बजे से। चलो भाई, देखते हैं किस्मत क्या गुल खिलाती है। और सुनो, हर 2 घंटे में तुम्हें इन बॉल्स में से एक खोलना होगा। कभी लड्डू निकलेगा तो कभी टेंशन। चलो खाटू श्याम जी का नाम लेकर खोलते हैं। अरे हे भगवान, कैसी लीला है तेरी, लड्डू के चक्कर में मुझे पानी में डुबो दिया जाएगा। ठंड से हालत खस्ता हो गई है। साथियों, ये चैलेंज तो मेरे लिए केबीसी से भी बड़ा लग रहा है। चलो देखते हैं अगला बॉल क्या कहता है। हाँ, किस्मत देखो तुम्हारी। इसमें लिखा है तुम्हें ये भारी टायर पूरे 1 घंटे तक उठाकर रखना होगा। चल बॉडी बिल्डर बनते हैं आज। हे राम, मेरे नसीब में हमेशा दुखी क्यों लिखा है? टायर उठाते उठाते हाथों की हड्डियां बोल रही हैं। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? और इस बार 2 बॉल्स एक साथ खोलने होंगे। पहले बॉल में लिखा है तुम्हें पानी के अंदर से सिक्के निकालने होंगे। हे भगवान, भाई कोई बताएगा पानी के अंदर से सिक्के खोदने का लाइसेंस किसके पास है? और दूसरे बॉल में लिखा है तुम्हें आज रात सोने के लिए वाटर कुर्सी दी जाएगी। क्या बात कर रहे हो दोस्तों, अब तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। चलो सो जाती हूँ इस पानी वाली कुर्सी पर, वरना नींद ही कुर्सी से नाराज हो जाएगी। ओ महारानी, उठो और अपनी किस्मत आखिरी बार आजमाओ। ठीक है बाबा, खोलते हैं आखिरी बॉल। अरे वाह, इसमें लिखा है मुझे 2 घंटे लगातार उठक बैठक करनी होगी। दोस्तों, आखिर के ये 2 घंटे तो लग रहे हैं जैसे 20 साल हो। आज देखते हैं कौन कौन अपने हीरे जैसे पापा के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। आज है हमारे महागणपति का विसर्जन। इतनी जल्दी 10 दिन भी निकल जाएंगे हमने सोचा नहीं था। आज के दिन की शुरुआत बप्पा की आरती से करते हैं, जिसके बाद ही पंडाल को खोला जाता है। समय काफी करीब आते जा रहा है विसर्जन का, धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सभी भाई अपने कार्यों पर लगे हुए हैं। जिसके बाद ही पंडाल के पीछे उत्सव को पूरी तरह खोल दिया जाता है और फिर करीब दोपहर के 3 बजे हमारे बप्पा की मूर्ति गली से निकलना शुरू होती है और ठीक 6 बजे हमारी बप्पा की मूर्ति गली से बाहर निकल के आती है। हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं महागणपति के आशीर्वाद पाने का, और ये कोई भीड़ नहीं है, ये वो प्यार है जो सबके मन में विश्वास जगाता है कि बप्पा अगली साल इसी रूप में आएंगे। रात के 10 बज चुके हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखो, गेम खेलने के चक्कर में इस लड़की का 50,000 का नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब इस लड़की ने बैलून में अपना फोन लगाया तो बैलून की हवा निकालते हुए फोन को बैलून से कवर कर दिया। जिसके बाद वह बैलून पर वो ड्राइंग बनाने लगी जो बनाने का होमवर्क उसे मिला था, जिसमें उसे एक बड़ा फेस वाला हार्ट और कुछ छोटे छोटे हार्ट बनाने थे। टीचर को लगा था बैलून पर कोई भी एक्यूरेट डिजाइन नहीं बना पाएगा और ड्राइंग बनाने में सब फेल होंगे, लेकिन इस जीनियस ने तो टीचर को ही फेल कर दिया। देखो, गेम खेल इतने चुप, मन में कोई। गणेश जी बाजार से आइसक्रीम खरीदकर खुश हो रहे थे, तभी एक राक्षस छुपकर यह सब देख लिया। राक्षस ने बच्चे का भेष बनाकर गणेश जी के पास आकर कहा, मुझे भी आइसक्रीम दो। गणेश जी ने हंसते हुए आइसक्रीम दे दी। जैसे ही राक्षस ने खाई, आइसक्रीम उसके मुंह में चिपक गई। यह देखकर गणेश जी बोले, जो इस नीचे वाली वीडियो को पूरा देखेगा, मैं उसको आज सपने में दर्शन दूंगा।
यह है मुंबई की सबसे बड़ी गणपति जी की मूर्ति जिनकी हाइट 47 फीट की है और अभी ये गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन के लिए आए हुए हैं। और आप इसकी हाइट देख ही सकते हो, नीचे से लेकर ऊपर तक कितनी ज्यादा बड़ी है ये गणपति जी की मूर्ति। और अभी ये देखो, इसको है ना पानी की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखो इनके जो वॉलंटियर्स होते हैं वो इनको ऐसे ही खींच कर है ना ट्रॉली को वो अंदर पानी के अंदर लेकर जाते हैं, फिर पानी के अंदर लेकर जाकर है ना उनका विसर्जन हो जाता है। यह है मुंबई की सबसे बड़ी। जरा दिमाग लगाइए इस वीडियो। हमने 15 घंटे में 61 बप्पा के दर्शन किए क्योंकि 24 घंटे में हमें 100 गणपति बप्पा का दर्शन करना है। और इसमें हमने लाल बाग का वीआईपी दर्शन, चिंतामणि सब कुछ विजिट किया। इसलिए बजट 39 करने हम अंबानी के घर जाते ही हैं, बट एक इशू की वजह से हमें वापस पनवेल आना पड़ता है। तो फिर वहाँ से पनवेल चा चिंतामणि, रायगढ़ चा राजा जैसे 6 बप्पा के दर्शन करके हम मानकुर चा महाराजा, मानकुर चा महागणपति, मराठा वॉरियर जैसे 10 बप्पा के दर्शन करते हैं। फिर घाटकोपर चा राजा, चेंबूर चा राजा, चेंबूर चा चिंतामणि के दर्शन के बाद हम दादर चा राजा और उस एरिया के 3 और बप्पा का दर्शन करते हैं। और फिर सीधा कमाटीपुरा पहुँच कर वहाँ के 15 फेमस बप्पा के दर्शन करके हम अपने 100वें बप्पा का आशीर्वाद लेने अंबानी के यहाँ पहुँचते हैं और अल्टा माउंट रोड चा राजा का दर्शन करते हुए अपने संकल्प को खत्म करते हैं। और ये चैलेंज इतना इजी नहीं था क्योंकि हम बारिश में भीगे, लोगों की श्रद्धा देखी, लोगों की गालियाँ सुनी, लेकिन एट द एंड सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड आई होप इस वीडियो के हेल्प से आपने भी हमारे साथ 100 बप्पा का दर्शन कर लिया है। अगर हाँ तो फॉलो करके कमेंट में अपने फेवरेट बप्पा जरूर बता देना। 42 फीट की मूर्ति। तो हेलो गाइस, आज मैं आया हूँ ग्रैंड रोड खेतवाड़ी 13 गली के गणपति बप्पा के दर्शन करने। सबसे पहले मेरे दर्शन हुए खेतवाड़ी चा आनंद जो कि लोकेट भोलेनाथ के रूप में थे और यहाँ का थीम बहुत प्यारा था। उसके बाद हमने देखा खेतवाड़ी चा गणराज जो कि लालबाग के रूप में थे और यहाँ का थीम रोमन अंपायर के ऊपर था। फिर हमने देखा मुंबई चा महाराजा जो की 42 फुट की मूर्ति थी और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मूर्ति है। उसके बाद हमने दर्शन लिए ओम तांडव मित्र मंडल के जो की बहुत ही प्यारा लुक था और इनका 42 फीट का सिंहासन जो की भोलेनाथ का था। और हमने देखा खेतवाड़ी चा चिंतामणि और इनका डेकोरेशन वाह। फिर हमने देखा खेतवाड़ी चा महागणपति जो की 35 फीट मावली के रूप में था और खेतवाड़ी चा राजा 38 फीट में भगवान कृष्ण के रूप में थे। फिर देखा खेतवाड़ी चा मौर्य तिरुपति बालाजी के रूप में 32 फीट की। हमने देखा 32 फीट का खेतवाड़ी चा लंबोदर, उसके साथ खेतवाड़ी चा सुखकर्ता जो कि 36 फीट में विठोबा के रूप में थी। और हम गए मुंबई चा सम्राट और यहाँ बना था मीनाक्षी मंदिर बप्पा के साथ ही साथ मूषक जी के भी दर्शन मिल गए। फिर हमने देखा खेतवाड़ी चा विघ्नहर्ता जो की कुछ अलग ही लुक था। और इसके फुल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाना और हमें फॉलो कर